नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 74वें एपिसोड में। दोस्तों, मैं पहले भी हमेशा ये कहता हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ कि ये नींबू निचोड़ के मेरा ही चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है और ये हम सबका चैनल है। इसके माध्यम से हम अच्छी-अच्छी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, चाहे आपकी कोई भी उम्र है, कोई भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, आप बड़े हो, आप चाहो तो आप हमारे साथ अपने जो आपके अंदर खूबियां हैं या जो आपके अंदर काबिलियत है या जो आपके पास कोई समस्या है या आपके पास किसी समस्या का समाधान है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और उसमें ये लिखिए कि ये मेरी समस्या है या ये समस्या होती है जिसका ये समाधान होता। हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर अगर कोई भी हुनर है तो उसके बारे में आप हमें बतलाएं ताकि हम उसको आपको एक अच्छा मंच प्रदान करने की कोशिश कर सकें। दोस्तों, अभी तक हमने बात जो करी है भगवानों के ऊपर करी है, सोशल बातें करी हैं, हमने सामाजिक बातें करी हैं, धार्मिक बातें करी हैं। और आज दोस्तों, मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय डिस्कस करना चाहता हूँ। ये विषय जो है थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि खाली एक जरा सी गलती से कभी-कभी पूरा दृश्य ही बदल जाता है और सारा सर्वनाश ही सर्वनाश हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम प्रभु की लीला को देखें तो उन्होंने हमें 2 कान दिए, नाक में 2 नासिकाएँ दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, लेकिन उन्होंने हमें मुँह एक ही दिया। इसका मतलब ये है कि प्रभु ये चाहते हैं कि हम कम बोलें और उसी एक मुँह से हमने मंत्रोच्चारण भी करना है, पूजा-पाठ भी करना है और भी बातें जो बोलनी हैं, वो हमने मुँह के ज़रिए ही बोलनी है। दोस्तों, इसलिए जब भी कभी कुछ बोलें, मैंने पहले भी अपने एक एपिसोड में ये कहा था कि 24 घंटे में एक क्षण ऐसा होता है जिस क्षण में सरस्वती हमारे मुंह पे वास कर जाती है। तो वो कौन सा क्षण हो जिस समय सरस्वती हमारे मुंह पे वास कर जाए, हमें नहीं मालूम होता। तो इसलिए पूरे 24 घंटे ही जब भी हम सचेत हैं, हमें अच्छा ही बोलना चाहिए और बोलने से पहले हमें कोई भी चीज है, कोई भी बात है, वो पहले नापनी चाहिए, तोलनी चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि क्या ये इस माहौल में या जिस आदमी के साथ हम बैठे हुए हैं, उस आदमी के सामने मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और आपको अगर अंतरात्मा से ही ये जवाब आ जाता है कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, इसके सामने सारी बात करना ठीक नहीं होगा या ये माहौल ठीक नहीं है, यहाँ पर ये बात कहनी ठीक नहीं होगी, तो अपने विचार को, जो आप कहना चाह रहे थे, उस विचार को बदल दें। और ऐसे में सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, वो तरीका होता है मौन व्रत रखने का। दोस्तों, हम जब भी मौन व्रत रखते हैं, अगर आप दिन में, क्योंकि दिनचर्या बड़ी फास्ट है, सारा हर आदमी बिजी है, टाइम मिलता नहीं है, तो आप शुरुआती तौर पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप शुरू करिए। आप मौन व्रत रखना शुरू करिए। मौन व्रत रखने से अगर आपने 1 घंटा भी मौन व्रत रखा, तो इसमें हमें 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो हमें ये होता है कि हमसे कोई अपशब्द नहीं निकलता। दूसरा फायदा हमें ये होता कि जो हमारे अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी हमारी प्रिजर्व होती है। तो उसी दौरान अगर हम मंत्रों का उच्चारण भी मन ही मन में करते रहें, तो उससे उत्तम तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, मैं अगर आज बात करूं तो जरा सी जुबान के ऊपर क्या क्या हो जाता है
और क्या नहीं हो सकता, उसका मैं एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, महाभारत सबने देखी है। पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला, उन्होंने उसको इंद्रप्रस्थ बना लिया। पांडव बहुत ही कर्मकांडी थे, कर्मवीर थे, कर्मयोगी थे, और उन्होंने बहुत ही शानदार महल खड़ा किया इंद्रप्रस्थ के अंदर। द्रौपदी ऊपर खिड़की से देख रही थी, और वो महल ऐसा था कि जहां पानी है ऐसा लगता था कि जैसे जमीन है, जहां जमीन है वहां ऐसा लगता था कि जैसे पानी है। तो बड़ा मायावी, बड़ा विचित्र महल वो बना हुआ था। वहां पर दुर्योधन को मेहमान के तौर पे बुलाया हुआ था। अब जब दुर्योधन चल रहा था तो उसने समझा कि वहां जमीन है, जबकि वहां जमीन नहीं थी, वहां पानी था। दोस्तों, दुर्योधन का पैर पानी में पड़ा और उसके सारे कपड़े पानी में भीग गए। और यहीं पर मैं जो आज का मेरा विषय है, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बोल के ऊपर, यहीं पर द्रौपदी ने एक बहुत बड़ी गलती करी। द्रौपदी ने खिड़की से खड़े खड़े कह दिया, हंस के, अंधे का बेटा अंधा। दोस्तों, उस वक्त दुर्योधन युवराज थे, भारतवंश के राजा ही समान थे। दुर्योधन को यह बात चुभ गई और दुर्योधन ने मन ही मन इसका बदला लेने का विचार बना लिया। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुर्योधन ने और शकुनी दुर्योधन का मामा था, और उसने अपने भांजे को छल करके, कपट करके हमेशा राजपाट का मालिक बनाया। उसको उसने युवराज रखा, और युवराज होते होते उसने सारे डिसीजन वही लिए जो राजे लेते हैं, और जो मर्जी होती थी दुर्योधन की, वही मर्जी वहां चलती थी। और जब भी कभी दुर्योधन के मतलब की बात नहीं होती थी या उसकी उसकी हठधर्मी नहीं मानी जाती थी, तो वो एक ही जिद पकड़ लेता था। वो अपनी माँ के पास जाता था और एक ही बात कहता था कि माँ, अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो गांधारी भोली थी, शिव भक्तनी थी, और वो हमेशा उसकी बातों में आ जाती थी, और हमेशा धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में, अपने अंधेपन में जो वो चाहता था वही करता जाता था। दोस्तों, हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। बड़ी ही चालाकी के साथ एक योजना बनाई गई। योजना ये बनाई गई कि द्यूत क्रीड़ा के बहाने जुआ खेला जाएगा, और उस जुए के अंदर, क्योंकि शकुनी जो था, शकुनी अपने जो पासे फेंकता था, वो उन पासों को वो सेना की तरह इस्तेमाल करता था कि दुश्मन की सेना के लिए उसकी जैसे सेना हो। और वो इतना निपुण था, इतनी प्रैक्टिस उसने कर रखी थी पासों के ऊपर, कि वो जो चाहता था, जब वो पासे फेंकता था, पासे वही निकलते थे। अगर उसने कह दिया पौ 12, तो पौ 12 ही होता था। पौ 12 का मतलब होता था 6 एक पासे में और 6 दूसरे पासे, दोनों पासों का टोटल मिला करके गिनती गिनी जाती थी कि ये अंक निकला है। तो जब भी शकुनी पासे फेंकता था, तो वो जो चाहता था वही आता था, क्योंकि उसको अपने पासों की इतनी प्रैक्टिस थी। 24 घंटे उसके हाथ में अपने पासे रहते थे और उनको फेंकता रहता था, और उसे सब पता था कि कैसे पासे पकड़ूंगा, कैसे फेंकूंगा तो क्या आएगा। दोस्तों, जूत क्रीड़ा हुई, और उस जूत क्रीड़ा के अंदर जो पांडव थे, उनसे सारा राजपाट जीत लिया गया। जूत क्रीड़ा एक तरीके का जुआ है,
पुराने वक्त में राजे महाराजे दूध क्रीड़ा को खेला करते थे। बहरहाल अब वो पासे फेंके गए, पांडव हार गए, पांडव गुलाब सारी संपत्ति हार गए। उसके बाद पांडव अपने आप को हार गए, पांडव गुलाम बन गए। उसके बाद द्रौपदी को भी उन्होंने कहा कि आप दांव पे लगा दो, अगर द्रौपदी को आपने जीत लिया तो आपको द्रौपदी ये दांव अगर आपने जीत लिया तो हम आपका सारा राजपाट संपत्ति सब दे देंगे। इस लालच में उन्होंने वो दांव भी खेला और वो दांव भी वो हारे, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसी द्रौपदी को जिसने कहा था अंधे का बेटा अंधा, भरे दरबार में बुलाया गया, खींचा गया, बाल पकड़ के घसीटा गया और उसके कपड़े उतारने की, उसको नग्न करने की पूरी कोशिश की गई, जहां पर प्रभु कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की रक्षा करी, अपना वचन निभाया और उसकी लाज को बचाया। तो दोस्तों, हमारी देसी भाषा में ये भी कहते हैं कि जुआ किसी का नहीं हुआ, जुआ छल का या बल का। यानी कि या तो जुआ छल से जीता जाता है या बल से जीता जाता है। तो इसलिए आज की जो हमारी शिक्षा है, आज हम जो आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं वो यही है कि जुआ किसी भी रूप का हो, जुआ किसी भी तरीके से हो, आपको जब ये कहा जाए कि थोड़ा सा दांव पे लगाइए तो बहुत ज्यादा मिलेगा, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा देने के लिए आपको कोई नहीं बैठा हुआ। वो जो आपके पास थोड़ा है उसको लेने की साजिश है। उससे अपने आप को बचें और कभी भी किसी प्रकार के जुए में ना पड़े। इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को समाप्त करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपने अब तक ये चैनल हमारा जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप हमारे से फोन के ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9953196267। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9891 सॉरी 9919536267। तो दोस्तों, मैं आपसे अच्छी रिस्पांस की उम्मीद करता हूं। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं।